साइंस पॉइंट में आज पुनः आपका स्वागत। आज मैं कुछ अभी तक अपना ज़्यादा तो कोई पढ़ा नहीं है, फिर भी कल एक एग्ज़ाम हुआ था आपके टीचर भर्ती का। उसमें से जो मैंने वीडियो में डाले हैं वो क्वेश्चन यू के यूँ आए हैं, और शायद आपको बुक वगैरह में दूसरी जगह इसकी अवेलेबिलिटी नहीं है। सिंपल जो क्वेश्चन है उसको तो हर कोई कर लेता है, कोई बड़ी बात नहीं है। मेरिट तो उसी से बनेगी जो कि क्या है, आपको कठिन क्वेश्चन होंगे और उसको आप कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। इससे साइंस पॉइंट की उपयोगिता अपने आप साबित भी हो जाती है। जैसे पहला एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करिए। मैंने आपको बताया था सरकारिया जो आयोग है 1983 में इसकी स्थापना की गई थी, 1987 में इसने रिपोर्ट दी थी। दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग 1966-67 में आपके मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में गठित किया गया था पहला। दूसरा वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में, ठीक है, ये हो गया। पंछी आयोग था केंद्र राज्य संबंधों की जांच के लिए 2007 में, ठीक है। तीसरा राजमनार जो आयोग था 1975 में तमिलनाडु सरकार के द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं की समाप्ति करने का उसने प्रस्ताव दिया था, ठीक है, ये गठित किया गया था। और आनंदपुर शाही प्रस्ताव 1973 में, ठीक है। और एक तमिलनाडु एक जो आपके पश्चिमी बंगाल की सरकार थी 1977 में, उसने अपनी ओर से एक मेमोरेंडम प्रस्तुत किया था, वो भी आपके एग्जाम में आ सकता है। इसलिए ये पहला क्वेश्चन आपके सिंपल सा था, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैंने महिलाओं के बारे में कुछ बताया था और मैंने ये भी पूछा था कि महिलाओं से संबंधित जो भी क्वेश्चन है अपने एक साथ करेंगे, और आज खूब क्वेश्चन आपके आए हैं महिलाओं से संबंधित। जैसे आपका क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी। मैंने आपको बताया था कि पहला महिला जो मंत्री थी अमृत कौर, राजकुमारी अमृत कौर, कपूरथला पंजाब की राजकुमारी थी, और ये संविधान सभा की भी सदस्य थी, ठीक है। एक ऑप्शन इसमें दिया हुआ सरोजिनी नायडू जो कि प्रथम राज्यपाल थी उत्तर प्रदेश की। और सरोजिनी नायडू जो थी ना, भारतीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष भी थी 1925 में, बड़ी आपको ध्यान हो तो, ठीक है ना। और वैसे 1907 में कौन बनी थी आपके, एनी बेसेंट, पहली महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट थी, लेकिन भारतीय महिला की बात रहे सरोजिनी नायडू, ठीक है ना। और मीरा कुमार को मैंने बताया था जगजीवन राम जी की बेटी थी, और पहली महिला जो कि लोकसभा की अध्यक्ष बनी थी वो कौन थी, मीरा कुमार, है ना, 2009 में, ठीक है। और आपको ध्यान अमृत कौर हो गई। और इसके बाद विजय लक्ष्मी पंडित के बारे में मैंने आपको बताया था कि विजय लक्ष्मी पंडित आपके संविधान सभा की सदस्य थी, नहीं थी क्या। और इसके साथ आपको ये भी बताया था कि 1953 में साधारण सभा थी यूएन, उसकी पहली अध्यक्ष थी जो महिला थी, पहली महिला अध्यक्ष चुने जाने वाली कौन थी, विजय लक्ष्मी पंडित। और नेहरू जी की ये बहन थी, ठीक है ना। और इसके साथ में ये जो है ना विजय लक्ष्मी पंडित, जब नेहरू जी की 1964 में मृत्यु हो गई थी, तो नेहरू जी फूलपुर एक लोकसभा क्षेत्र था यूपी में, वहां से चुनाव जीते थे, और वहां पर उपचुनाव हुआ था, तो ये वहां से चुनाव जीती थी। दोबारा 1967 में जब चुनाव हुआ था तब भी ये क्या है, वहीं से चुनाव जीते थे, कौन, विजय लक्ष्मी पंडित, ठीक है ना। और इस दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट है। और बाद में ये कांग्रेस से अलग होकर के जनता पार्टी की तरफ चली गई थी, ठीक है ना। 1990 में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। इस दृष्टि से ये आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक साथ बहुत सारी चीजें आपको इंटरलेक करके पढ़नी चाहिए। एक क्वेश्चन आपने पढ़ा था कि महासागरीय धाराओं के उत्पत्ति कौन सा कार्य उत्तरदायी नहीं। मैंने उनको बताया था पृथ्वी का परिभ्रमण होता है ना, वो तो उत्तरदायी है। परिक्रमण, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती, वो उत्तरदायी नहीं है। लेकिन इसमें नहीं है, इसमें चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, ठीक है ना। ये मैंने पहले यहाँ तो वीडियो में नहीं डाल पाया, लेकिन मैंने बहुत सारे लोग पूछे थे क्या क्या पढ़ना चाहिए, तो वो यूं के यूं क्वेश्चन सारे आए हैं भूगोल के भी। संविधान सभा ने BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं। जो भी संविधान सभा से निर्माण से संबंधित जो भी काम हुआ वो देश की आजादी के बाद में ही हुआ है। पहले तो देश का क्या होगा, किस हिसाब से होगा, क्या प्रारूप होगा, उसका पहली भूमिका स्पष्ट नहीं थी। आजाद होने के बाद में शुरुआत हुई थी। तो इलिमिनेशन का तो 3 दिसंबर तो क्या हुई थी, पहली बैठक आयोजित की गई थी, ठीक है ना। इसलिए ये तो उसमें कमेटी गठित करने का सवाल ही नहीं होता। 13 दिसंबर 1900 उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था, ठीक है ना। और भारत और पाकिस्तान 2 स्टेट बन गए। बाद में संविधान सभा की भूमिका शुरू होती है जब देश आजाद होता है। और 26 नवंबर 1949 को संविधान कंप्लीट हो गया था, उसमें गठित करने कोई तुक ही नहीं है। तो 29 अगस्त 1947, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। अगला एक क्वेश्चन है आपके ये कि किस बात में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। मैंने आपको कहा था
कि आप 4 है केशवानंद भारती मामला, महेंद्रपाल मिल्स मामला, केशवानंद भारती 1973, ठीक है, महेंद्रपाल मिल्स 1980, ठीक है ना, और एसआर बम्बई मामला और राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने से संबंधित था, वो 90 के दशक की घटना है, ठीक है ना। और इसके बाद बेरूबारी संघ 1960, बेरूबारी संघ में ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, ठीक है, और केशवानंद भारती मामले में कहा कि संविधान का भाग है। और इसी संविधान का भाग जब केशवानंद भारती मामले में मान लिया गया तो 1976 में प्रस्तावना में संशोधन करके 3 शब्द जोड़ दिए गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। अगला सुमिलित नहीं है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई, बिल्कुल सही बात है। अमेरिका में क्या है, अलग चीज है, वो मैंने आपको चर्चा की थी। समृद्धि सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी, ठीक है, और आपातकालीन प्रबंधन जर्मनी से, मौलिक अधिकार यूएसए से। तो समृद्धि सूची कनाडा देर का, ये गलत है इसमें, ठीक है। बाकी वाला क्वेश्चन मैं वही करा रहा हूं जो कि आपको मैंने करवाए थे। एक निम्न कौन सा नीति तत्व मूल संविधान नहीं था पर संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। मैंने बताया था कि 76वां संविधान संशोधन था, उसमें 3 आपके नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए थे। कौन कौन से, 39A, 43A और 48A। तो 48A में पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा, ये आपका इसका आंसर है, ठीक है। बाकी वाला हिस्ट्री का मैं नहीं ले रहा हूं, आज में जब अपन पूरा पढ़ेंगे तभी देखेंगे। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, भारत के प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया था। एक मैंने वीडियो डाला है, ठीक है, 3-4 दिन पहले डाला है, प्रथम लोकसभा का, उससे ये क्वेश्चन आ गया आपके, और वो वीडियो मुश्किल से 10 मिनट का है। मैं आपको इसके साथ में बहुत सारे क्वेश्चन आपको करा देता हूं, भविष्य में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। उस समय 14 राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया था, राष्ट्रीय पार्टियों कितनी थी, 14 थी। आज तक 14 राष्ट्रीय पार्टियों ने भाग नहीं लिया है। क्वेश्चन पूछे किस लोकसभा में सबसे अधिक राष्ट्रीय दलों ने चुनाव में भाग लिया, तो कौन है, पहला प्रथम चुनाव 1952, ठीक है, और उसमें 14 राष्ट्रीय पार्टियों ने भाग लिया था। दूसरा क्वेश्चन, किस चुनाव लोकसभा चुनाव में सबसे कम राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया था, वो था दूसरा आम चुनाव 1957, जिसमें केवल 4 राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया था, ठीक है। समझ में आ गई नहीं, क्योंकि 1957 में राष्ट्रीय दलों की परिभाषा को परिवर्तित कर दिया गया। शुरुआत में सबको मान लिया गया लगभग, लेकिन उसमें परिवर्तित कर दिया गया, इसलिए 4 ही रहे, ठीक। अब कितने हैं, अब 9 हो गए हैं। आप जो पार्टी है, आप पार्टी को थोड़े दिनों पहले ही राष्ट्रीय दल का दर्जा दे दिया गया था। अब क्वेश्चन आपको ऐसे रटने का काम नहीं चलेगा, भाई कहानी बना दी, ये बना दी, वो तो क्वेश्चन सभी को आते हैं। आप कितने अच्छी तरह से पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं और फिर इसको कर पाते हैं रिलेट करके। रटने की क्यों आवश्यकता पड़ती है, इसलिए आवश्यकता पड़ती है कि अपन पूरा पढ़ते नहीं है, पढ़े नहीं, ये तो नॉर्मल चीज अपने आप याद हो जाएगी, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और प्रथम लोकसभा चुनाव के समय 39 तो थी राज्य पार्टी और 14 कौन सी थी, राष्ट्रीय पार्टी थी, ठीक है। और सब मतलब क्या, दूसरे में यही, दूसरे और तीसरा जो चुनाव था लोकसभा चुनाव 57 का 62 में, उसमें राज्य पार्टियों सबसे कम 11 भाग लिया था। पहले में 39 थी, दूसरे और तीसरे में राज्य स्तर की पार्टियां 11 थी, अब वो ज्यादा है, ठीक है ना। वर्तमान में राज्य स्तरीय जो दल है सबसे अधिक है पिछले चुनाव में 2019 में, लेकिन राष्ट्रीय दल केवल 9 ही थे। राष्ट्रीय दलों ने सबसे अधिक लोकसभा का चुनाव में भाग लिया था पहले चुनाव में, प्रथम आम चुनाव में, ठीक है, लोकसभा में 1952। उसमें 39 क्या थे, आपके राज्य स्तरीय दल थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पूछ लिया कितने लिए, अगले बार पूछेंगे सबसे अधिक किसने लिया, किसमें लिया, तो भी प्रथम आम चुनाव, सबसे कम किसमें, दूसरे में, ठीक है, राष्ट्रीय दलों की बात है। ये तो अपने को याद होना ही चाहिए। अब तो क्वेश्चन हटके आते हैं, राष्ट्रीय दल वगैरह दूसरे दलों का प्रतीक चिन्ह भी एग्जाम में पूछना शुरू कर दिया है। समझ बात आई कि नहीं आई, तो ये हो गया आपके सिंपल सा क्वेश्चन आए, और बहुत अच्छा अपने वीडियो में डाला हुआ है। ये जिसने भी वीडियो को सही ढंग से देखा है तो उसका क्वेश्चन ये सही। बाकी वाले जो राजस्थान के हैं वो तो लगभग सभी लोग कर देते हैं, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन इससे भी इंपॉर्टेंट कि किस लोकसभा में सबसे कम महिलाएं निर्वाचित हुई थी। अब विधानसभा की बात करें, राजस्थान विधानसभा में मैंने पहले ही आपको बताया था, प्रथम विधानसभा महिला, एक भी महिला चुनाव नहीं जीती थी प्रथम विधानसभा में, ठीक है ना, 1952 में। बाद में उपचुनाव हुआ तब यशोदा देवी कहां से जीती थी, बांसवाड़ा से, पहली महिला विधायक। समझ गई बात को दी, लेकिन इसमें भी लोग प्रथम ही मार आए, ये बिल्कुल गलत है। किस लोकसभा में सबसे कम महिलाएं चुनाव जीती थी, प्रथम में महिलाएं जीती थी, प्रथम लोकसभा चुनाव में 22 महिलाएं चुनाव जीती थी, कितने, 22 महिलाएं। अब समस्या एक और होती है यहाँ,
कभी कभी क्या करते हैं, आपको संख्या में भिन्नता आती है। जैसे मान लीजिए 84 का लोकसभा का चुनाव हुआ, कांग्रेस को 403 सीटें कहां पर लिखी हुई है, कहां पर 414 लिखी हुई है, कौन सी सही माने? पहले जिस समय लोकसभा के चुनाव हुए ना पूरे, उस समय 403 सीटें मिली थी। और उस समय क्या है, असम और पंजाब के चुनाव हुए नहीं लोकसभा के 1984 में, बाद में हुए तो 10 सीट और कांग्रेस को मिल गई। ठीक है ना, तो ये संख्या में भिन्नता हो सकती है, 22 या 24 हो सकती है, क्योंकि हो सकता है बाद में उपचुनाव हो और महिलाएं चुनाव जीत गई हो। ठीक है ना, तो सबसे कम किसमें है, आपके छठी में 19 महिलाएं चुनाव जीती थी। ठीक है ना, समझे। और सबसे अधिक अभी जो 17वीं लोकसभा है ना, इसमें सबसे अधिक महिलाएं हैं आपके लोकसभा की सदस्य। अब राज्यसभा और लोकसभा दोनों को मिला देना है तो महिलाओं ने शतक मार रखा है। 100 से ज्यादा महिला लोकसभा और राज्यसभा में है। लोकसभा में करीबन 78 के आसपास है और राज्यसभा में 25 के आसपास है। 102 या 3 महिलाएं क्या है अभी आपके सदस्य हैं। ठीक है, ये हो गया, चेंज होती रहती है संख्या। पहले ये हुआ, तो सबसे अधिक महिलाएं किसमें है अभी 17वीं लोकसभा में, और सबसे कम पहली में नहीं, 60 में। और लेकिन राजस्थान विधानसभा की बात करें पहली में होगी, पहले में कोई महिला चुनाव जीत ही नहीं थी राजस्थान विधानसभा में। ठीक है ना, ये ध्यान, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। तो किस लोकसभा में सबसे कम महिलाएं निर्वाचित हुई? 20 लोकसभा हैज द लोवेस्ट नंबर ऑफ वुमेन इलेक्टेड, तो 60 आंसर होगा। 60 1977 के चुनाव हुए, जनता पार्टी सरकार बनी थी, उस समय इंदिरा गांधी खुद ही हार गई थी चुनाव, उसमें केवल महिलाएं 19 ही लोकसभा चुनाव जीत पाई थी। ठीक है, अगला, गलत स्ट्रीम की तुलना अन्य किस महासागरीय धारा से की जा सकती है? ये हमने बता दिया था, इसका आंसर होगा कुरोशियो जलधारा, क्योंकि ये गलत स्ट्रीम की धारा है, गर्म है, और कुरोशियो भी गर्म है। जिस अक्षांश पे ये बहती है उस अक्षांश पे एशिया के साइड में ये बहती है। ठीक है, हमने बताया था पहले। इसके बाद में अगला क्वेश्चन ये छोड़ देता हूं। एक क्वेश्चन है, सुम्मिलित करिए गहन निर्वाल कृषि, ये मैंने एक वीडियो डाला किसका, आपके भूगोल का, उसमें आपको बताया था जहां पर जनसंख्या बहुत अधिक हो, प्रति हेक्टर जोत कम हो, वहां पर क्या है आपके कृषि के इनपुट्स का यूज करके प्रति हेक्टर उत्पादकता बढ़ाई जाती है। इसमें प्रति हेक्टर उत्पादकता क्या होती है, बहुत ही अधिक होती है। जहां पर जनसंख्या घनत्व तो बहुत अधिक है वहां ये कृषि की जाती है। ठीक है ना, प्रति हेक्टर इसकी उत्पादकता बहुत अधिक है, लेकिन प्रति व्यक्ति उत्पादकता कम हो जाएगी। ये मैंने बताया था कैसे। मान लीजिए 1 हेक्टर के अंदर 50 कुंटल हो गए, क्यों हो गए या चावल हो गए, लेकिन मान लीजिए 10 लोग हैं तो एक आदमी के पाते तो 5 कुंटल पड़े। और दूसरी बात, विस्तृत कृषि कहाँ होती है? विस्तृत कृषि वहां होती है, ये भी मैं बता चुका हूं, जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास है ना, उसके और गेहूं के उत्पादन की परिस्थितियां लगभग सेम है। ये भी कुछ नया है। ठीक है ना, जहां पेरी हो चाहे पंपाज हो, वहां पर क्या जो विकसित देश है, मतलब ऑस्ट्रेलिया है जैसे डाउन्स वगैरह, वहां पर क्या ये खेती होती है, वो हजारों हेक्टर क्या होती है जमीन होती है। तो प्रति हेक्टर उत्पादकता तो वहां कम है, लेकिन प्रति व्यक्ति उत्पादकता बहुत ज्यादा है। क्यों है? मान लीजिए 1000 हेक्टर है वहां जमीन पे खेती कर रहा है कोई किसान, तो 1 हेक्टर मान लीजिए 20 कुंटल है वो है तो कितना हो जाएगा? 20,000 हो जाएगा ना। मान लो 5 लोग हैं तो 4-4 हजार कुंटल आ जाएगा नहीं आ जाएगा? ये हुआ। तो इसमें सुमेल इस पर गहन निर्वाल कृषि होगी आपके गंगा नदी में। ठीक है, गंगा नदी बेसिन में। भूमध्य सागरीय जो व्यापारिक अन्न उत्पादन कृषि कहाँ होगी? आपके होगी मरेलाली नदी बेसिन में। भूमध्य सागरीय कृषि सांताना नदी बेसिन, और स्थानांतरित कृषि मैंने कहा था कांगो नदी बेसिन। ठीक है ना, जहां पर झूम कृषि अपने पढ़ा था भारत में। एक और क्वेश्चन आया था दजिया, है ना, आपके राजस्थान में, वो भी आया आप से क्वेश्चन। ठीक है ना, तो ये वहां से क्वेश्चन आया हुआ था। और एक भूमध्य सागर कृषि जलवायु कृषि किस प्रदेश में की जाती है? वो नील नदी में नहीं, है ना, और रोन नदी में नहीं, आपके कैलिफोर्निया। ये मैं बता देना चाहता हूं, जहां पर भी आपके सर्दी में बारिश होती है भूमध्य सागर पर पड़ेगी, इसको आगे है ना, जिसमें भी हो देख लेंगे उसमें। अच्छा, जो पढ़ा है वही बात करना, बाकी छोड़ो इसको। एक क्वेश्चन है आपके कि समुद्र की सतह पर औसत वायुदाब कितना दर्ज किया जाता है? ये 1013 अपना वायुदाब पढ़ा था, उसमें मैंने HDG 76 सेंटीमीटर पारे के द्वारा इस आरोपित जो दाब होता है उसको वायुमंडलीय दाब बोलते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 45 डिग्री अक्षांश, ठीक है ना, वहां का दिया जाता है टेम्परेचर, इसको दाब को। एक क्वेश्चन और पूछते हैं, वो ये पूछते हैं कि 45 डिग्री अक्षांश है, इसके उत्तर में और इसके दक्षिण में 0 से 45 के बीच में जितना सूर्य का ताप प्राप्त होता है ना, वो अधिक प्राप्त होता है इसमें। ठीक है,
और इसमें कम प्राप्त होता है, सूर्य तीर से करनी पड़ती है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम आया हुआ है। 37 डिग्री या 38 डिग्री अक्षांश है ना, उत्तर या दक्षिण हो, वो क्या करती है, तापमान के वितरण को बराबर करती है। यानी 37 डिग्री को उत्तर में जितना सूर्य का टेम्परेचर पड़ेगा उतना होता दक्षिण में पड़ेगा लगभग। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछ चुके हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व व्यापार संगठन में कोई प्रॉब्लम नहीं है 1995। अब मैंने पहले ही बताया न्यू इंग्लैंड क्षेत्र कहाँ पड़ता है, यूएसए में पड़ता है। लोग इंग्लैंड को समझ के ब्रिटेन लिख देते हैं। पहले ब्रिटेन के निवासी जाकर के प्रवास के रूप में यूएसए में बसे, उन्होंने ये उद्योग डेवलपमेंट किया था, इसलिए इसे न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश बोलते हैं। ये यूएसए में है, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 110, खमसिन पाउंड को, ये गिनी का तट है, ये बताया डॉक्टर पवन, करा चुका हूं पहले, यहाँ वीडियो नहीं डाला, मैं करा चुका। ये बहुत इंपॉर्टेंट, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में पूरा करता है, 27.5 दिन में। यानी चंद्रमा के घूर्णन की गति, अपने अक्ष पर घूमने की गति, और चंद्रमा के परिभ्रमण और परिक्रमण गति दोनों की समान होती है, ठीक है। ये बात आई समझ में नहीं? हाँ। और चंद्रमा का अपन भाग कोई देखते हैं ना, इसलिए 60% से ज्यादा भाग नहीं दिखाई देता, 59%। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम आ चुका है। अब अगला ये मैं पढ़ा बाद में कराऊंगा। एक है कि निम्नलिखित में से उष्ण कटिबंधीय स्थायी पवन कौन सी है, ये मैंने करवा दिया। अपन पढ़ा था ना, स्थायी पवन है, ये व्यापारिक पवन है, धुरीय पवन नहीं है, ठंडी है, ये पशु पवन नहीं, उपोषण हो गई, चिन्ह को क्या कहते, स्थानीय पवन है, ये सारा ही हो गया। अगला क्वेश्चन, केवल मैं जो करवाया वही करा रहा हूँ, बाकी वाली चीज नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। ये 122 का है। हाँ, व्यापारिक अन्न उत्पादन क्षेत्र निम्न में कौन सा सही नहीं है, मैंने वही कहा जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास है। व्यापारिक उद्देश्य अन्न उत्पादन का मतलब है बेचने के लिए खेती करते हैं, तो पंपाज है, पेरिज है, वहां बेचने के लिए खेती करते हैं। एक कंपास है, कंपास ब्राजील, वो उस क्षेत्र को बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय जो घास होती है ना, घास के मैंने सवना तोड़ी, उसको कंपास बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद में कौन सा एक क्वेश्चन हो गए मुख्य मुख्य। एक क्वेश्चन हो रहा है, राजस्थान के दक्षिण पूर्व क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा की जाने वाली कृषि की विधि को बोलते हैं दजिया, चिमाता और दजिया, ठीक है। ये आपका हस्तांतरित कृषि है। ये मुख्य मुख्य क्वेश्चन है। आज अपने ये कर लिया, कल से अपने इसको आगे देखेंगे। और एक आपको क्या है, यहाँ पढ़ने के बाद में कोई समस्या नहीं आने वाली है। दूसरे लोग जितना क्वेश्चन करेंगे उससे आप बेहतरी करेंगे। ओके, कल इसे आगे देखते हैं।